क्या हाल है मेरे जिगर के टुकड़ों की? कैसे हो? बढ़िया। प्लीज बस करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस करो ये। एक बहुत पहले फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, सबने देखी होगी। उसमें हाथी हीरो का साथी था। जैसे हम लोगों के दोस्त हमारे कभी साथी नहीं है, हरामी है साले। वैसे आज मैं जिस स्त्री के बारे में बात करने वाला हूँ उसको तुम भली भांति जानते हो। उसके हाथ उसके साथी हैं, हाथ उसके साथी, हाथी मेरे साथी, हाथ उसके साथी। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूँ मैं। एक लिमिट होती है इंसान की। मैच तो बढ़िया कराता हूँ ना, वर्ड्स के साथ बढ़िया खेलता हूँ। हाथी मेरे साथी, हाथ मेरे साथ। मैं दिखाता हूँ कैसे। कहा था ना हाथ मेरे साथ। उर्फी दीदी कपड़ों से बोर हो गई है, अब इतने सारे अजीब अजीब कपड़े ट्राई कर लिए हैं। उर्फी दीदी ने सब ट्राई कर लिया, फूल से लेके, रील से लेके, कुत्ता बिल्ली से लेके, भांति भांति के कपड़ों की चीर फाड़ करके अब दीदी के पास सिर्फ हाथ बचा था, उसी के साथ खेलती रहती है। अरे तलवार छुरी भाला सब कुछ चमचे के साथ खरीद लूंगा। मैं ये कह रहा था कि हाथ नहीं थकता क्या आपका? कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। उर्फी दीदी अपने आप को फैशन इन्फ्लुएंसर बोलती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें फैशन कहाँ है। कहाँ गया उसे ढूंढूं। फैशन तो आड़े टेढ़े कपड़े होते हैं यार, कुछ भी पहन लो ठीक है, उसको मैं फैशन मान लूंगा, लेकिन कुछ पहनो तो। पहना क्या है? उसके बाद उर्फी बोलती है कि पता नहीं क्यों सारे के सारे मेरे कपड़ों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कपड़ों पहनोगी तो उंगली उठा रहे हो। क्या ढंग के कपड़े पहन के आई है? ऊपर से कुछ डाला ही नहीं आपने। फैशन कहाँ है? कब तक ऐसे करके घूमोगी सड़क पर? इस फैशन को करने के लिए आपको ऐसा हाथ रखना पड़ेगा पूरा। कैसे करोगे? ये समस्या है। उर्फी के हाथों ने उर्फी दीदी के ऊपर केस कर देना बहुत जल्द। कहते हैं हमारे को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है यार। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। हाथों ने कोर्ट में अपनी दलील रख देनी है जज के आगे। सिंगल लॉन्डो के हाथ फिर भी हमसे बेटर है। डबल मीनिंग हो गया। ची 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 ची, इतनी गंदी शक्ल। कहते इस चुड़ैल के हाथ तो हट ही नहीं रहे, कपड़े पहनती नहीं है, कपड़े बने समाज के लिए, पहन नहीं रही है यार, हमें यूज कर रही है। कब तक हम ऐसे करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या सोच है तेरी, क्या तेरी पकड़ है क्या? मेरी तबीयत खराब हो रही है, इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगा। रजत का कॉल सही टाइम पे आया भाई। हेलो। अरे हेलो बमोला भाई, और कैसे हो? अरे खत्म हो गया तुम्हारा मोला भाई, खत्म हो गया। मर जाऊंगा अब मैं। उर्फी की वीडियोस देख रहा था, उसके ऊपर बना रहा था वीडियो रोस्ट। अरे उसको देख के तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। सही बात है, बहुत मुश्किल है यार। तुम पता नहीं कैसे जी रहे हो अभी तक। मेरी तो तबीयत खराब कर दी इसने। अच्छा मैं शायद नहीं बना पाऊंगा आगे, तो भाई तुम्हें आना पड़ेगा भाई। जल्दी से फटाक से मेरे घर आ जाओ, बाकी का वीडियो तुम कर रहे हो शूट। अरे हाँ ना यार, ये कोई पूछने की बात है। मैं देखता हूँ, रुको मैं देखता हूँ, टेंशन नहीं लेना। लव यू मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जब फटाक से आ जाओ, मैंने दरवाजा खोल के रखा, सीधे अंदर आ जाना। हाँ बढ़िया। अब आगे का यही शूट करेगा रजत भाई अपना। अब मेरे से ना होगा। ए पागल, इसके हाथ नहीं थक रहे क्या? मैं सिंगल हूँ, मेरे हाथ थक जाते हैं भाई। आई मादर। वॉर्फी मैं भी रोस्ट करूंगा ना यार, वॉर्फी का। आ गया मेरी जान। संभाल भाई, मेरे से नहीं संभला जा रहा, तू कर अब। हाँ मैं भी देखूं जरा क्या चमत्कार कर रही है। बमोला भाई ने तो वैसे ही बहुत कर लिया। यहाँ मुझे कोई समझाओ कि टेप के ऊपर फूल चिपका या फूल के ऊपर टेप चिपका है, या उर्फी सबके ऊपर चिपक गई है। इसको तो वैसे भी चिपकाने से मतलब रहता है, और चिपकाना चिपकूना तो ठीक है। एक समय पे इंसानों को इन्फेक्शन होता था फूल पत्तियों से। ऐसी हरकतें करते रही तो फूल पत्ती से डरने लगेंगे कि बहन हमसे दूर रहे, हमारी इज्जत है। चलते चलते भी गिरी रही है, संभल नहीं पा रही कहीं भी। बमोला भाई तुम भी देख लो। इल्यूमिनेटिंग यूज्ड चांदी का वर्क फॉर दिस। पता है ये लड़की ऐसी है कि ये पूरे घर में घूमती रहती है ये देखने के लिए कि घर में कुछ ऐसा बच तो नहीं गया चिंदी बोटी जो मैंने लगाई ना हो। ये टट्टी किसने की है? और फिर इसको काजू कतली नजर आ गई है। इस बार इसने काजू कतली को अपने ऊपर लपेट लिया। पर दीदी मैं बताना चाहूंगा कि गोबर के ऊपर चाहे चांदी लपेटो चाहे सोना, वो रहेगा गोबर ही। सही बोल रहा हूँ रोहित भाई? 100% सही बोल रहा है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कोई इसको समझाओ। लगा रहा है बढ़िया जा रहा है, मैं रिकवर कर रहा हूँ। गोबर 2 दिन से इतने लोग पूछ चुके हैं कि क्या मैं जावेद अख्तर की पोती ग्रैंड डॉटर हूँ।
हाँ सही बात है ना, अंग्रेज ज्यादा है इसकी ऑडियंस में, उनको पोती का मतलब समझ नहीं आएगा तो ब्रैकेट में ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है। उसका जवाब दे दे के मेरे सर में दर्द हो गया है। फरहान और जोया को बोलो जायदाद में अब एक और हिस्सा बढ़ गया है। जायदाद में हिस्सा बढ़ेगा नहीं बहन, तुम उनको जायदाद बढ़वा और दोगी, क्योंकि कमा तो तुम लोगी पर खर्चा तुमसे होता नहीं है। तुम पूरी जोड़ी कपड़े तो पहनती नहीं हो, ये देखो, और ये कपड़े भी खुद के नहीं है, ये पापा की शर्ट लग रही है मुझे, और वो भी ढंग से लगाई नहीं, पूरी बटन तो लगा लो कम से कम उर्फी। गले में चेन भी डाली हुई है, पता रहे कि भाई आवारा नहीं है, पालतू है किसी के घर में। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या करते हो आप? दारू पीऊं मैं? दारू पिलावा तो बता दे। एक समय था कि 2 कपड़े पहनने पड़ते थे, शर्ट ऊपर नीचे पैंट, अब तो चड्डी पैंट वेंट सबका पीछे ही छोड़ दिया दुनिया ने। फैशन की तरफ जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, कपड़े कमजोर होते जा रहे हैं, इंसान नंगा होता जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाकी मैं चलता हूँ, बाकी का जो भी क्रिया कार्यक्रम है वो रोहित भाई देखेंगे। रोहित भाई आ जाओ, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब कर देना रोहित भाई का, वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। टैंग। अरे हाँ, थैंक यू सो मच रजत भाई, तुम आ गए यार, बच गया मैं। अब मैं संभालता हूँ। दीपिका इस टाइम पर लाचार खड़ी, ये सोच रही है कि क्या देखा मैंने इसमें, मेरे पास और चॉइसेस नहीं थी क्या, ये क्या कर रहा है, क्या मैं अपनी चॉइस बदल सकती हूँ? हेलो शिनचैन, मुझे इतने सारे खिलौने नहीं चाहिए। दीपिका के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा है वो ये बोलना चाहती है पुनीत भाई की जगह मैं तो टूट गई भाई, मैं तो टूट गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अभी हाल फिलहाल में रोस्टर्स के बाद हिंदुस्तानी भाव भी मैदान में कूद गया। ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। तेरे वजह से बहुत गलत मैसेज जा रहा है बहन बेटियों तक, तो सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा। हाँ, एक भाई के नाते प्यार से समझा रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर ये ओपन धमकी, ऊपर से कहता मैं भाई के नाते समझा रहा हूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अगर भी उर्फी नहीं समझी ना तो भाई बहन वाली गालियां देगा इसको, गंदी गंदी। भाऊ कोई दूसरा बंदा बोलता अच्छा भी लगेगा, ठीक है, सबके सब धीरे धीरे इसको सुधार रहे हैं, वो सुधरे हुए हैं। एक बिगड़ा हुआ बंदा सुधार रहा है उर्फी को। भाऊ ऐसी कोई गाली नहीं है जो आपने ना दी हो, और आप सुधार रहे हो उसको, आप पहले सुधर जाओ फिर उसको सुधारेंगे ना। भाई आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है। एनीवेज, उर्फी दीदी कहाँ रुकने वाली है हमारी, इसके बदले में उर्फी दीदी ने रिप्लाई दिया है। ओह, और आप जो गाली देते हैं वो तो इंडिया का रियाज है दीदी, रिवाज। रियाज कहाँ से आ गया बीच में? आपको गालियों ने कितने लोगों को सुधारा है? पॉइंट। मुझे सिर्फ सुधारना नहीं है, बिगाड़ना भी आता है। Now that you have been openly threatened me, you know I can put you behind the bars, but we haven't you been there like a million times already? ये तो कितना अच्छा मैसेज है यूथ के लिए, जेल जाना, अपने से आधी उम्र की लड़की को ओपनली थ्रेटन करना। Also remember you told my photographer and Muhsin that you wanna talk to me a few months back, that you wanna help me in Ubaid Afridi cause you wanted publicity, and I told you straight away no, I don't want your help. कपड़े तो याहू मेरे सेम थे, I also one last thing। दंगो चल रहा हो, दंगो पब्लिसिटी करनी है। तेरे काम ही गाली खाने वाले हैं, तू गाली खाने के लायक ही है, इसलिए तुझे लोग गाली देते हैं। पंगे करने बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पर, अगर आप लोगों को टिकना है तो बस वही चल रहा है। भाव को दोबारा से मैदान में आना, पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए उर्फी के ऊपर फिर से उंगली कर दो, बिकॉज वो चल रही है आजकल। बाकी बोल रहे ठीक लग रहा है, भाव बोलता है तो बेटे की जान डायरेक्ट ही थ्रेटन कर रहा है। भाई क्या बोलूं इसका, तुम लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एनीवेज, अपन बढ़ते हैं दोबारा से उर्फी के अकाउंट की तरफ। मेन मोटिव तो उर्फी का है ये फैशन फूशन का, भाड़ में उसे भी पता है कोई फैशन इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं है, वो उर्फी बड़ी तेज चीज है, उसे पता है जो भी मैं डाल रही हूँ फैशन के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन पुट्ठा है और पुट्ठी चीजें चलती हैं, लोग शेयर मारते हैं एक दूसरे को। ऐसे थोड़ी दीपक कलाल, ढिंचक पूजा वगैरह फेमस हो रखे हैं। सही करोगे तो कंपटीशन है, पुट्ठा कर दो, साड़ा चल जाते हो। एनीवेज गाइस, आई होप तो वीडियो मजा आया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। ऐसे चले गए तो भैया मेरे को कुछ नहीं पता, रात को सुसु करने जाओगे, इस बार सच्ची भूत पीछे पड़ेगा, तुम्हारे कमरे में पहुंचने से पहले खींच लेगा, तुम्हारे ऊपर है, अब देख लो। मैं तो बोल दिया। हंसते और मुस्कुराते रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर। हसर ये कैसा तेरी चाहत का है, मुझ पे हो गया कतरा कतरा मेरे दिल का। अब अगर बेटे तू इस बार बोला ना कुछ बच्चे, चाहे फिर तू अपनी मम्मी को बुला ले, तू नहीं बचेगा। इतने ठंडे मौसम में छत पे कर क्या रहा है उल्लू? मैं तेरे आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तेरे दिल से ना
कभी खेलूंगा सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा।